सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कैसे गुरु के पद को वंदनीय बाबा तुलसी ने माना है, उसके पहले वो दर्शन भी कराए। बालकांड के आरंभ में यदि आप रामायण पाठ करते होंगे तो आपको पता होगा, सबसे पहले 7 श्लोक, उसके बाद पंचदेव स्वरूप 5 सोरठे में पंचदेवों को मानो पूजन किया, प्रणाम किया। उसमें बाबा तुलसी ने अपने मन की भावना को जाहिर कर दिया कि मैं जिस गुरु पद को प्रणाम कर रहा हूं, मेरी दृष्टि में वो गुरु का स्वरूप क्या है, वो दर्शन कराया। वंदहूं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ये 5 सोरठे बाबा तुलसी ने लिखे। एक भाई, मुझे हरियाणा में कथा हो रही थी बहुत पहले, तो एक भाई ने कहा कि बापू तुलसीदास जी से यहाँ लगता है दोहा लिखने में थोड़ी गलती हो गई। मैंने कहा क्यों? बोले ये लास्ट वाली जो दोनों लाइन है वो मिल नहीं रही है, ये तुकबंदी नहीं बैठ रही। बंदहूं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, लास्ट में हरि, तो लास्ट में इधर भी दूसरी लाइन में भी महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकरी होना चाहिए ना। तो मैंने कहा मेरे बाबा तुलसी ने ये दोहा नहीं लिखा, जरा तुझे ठीक से पढ़ना चाहिए। ये सोरठा, सोरठे में नियम है कि लास्ट में तुकबंदी नहीं, बीच में होती है। बंदहूं गुरुपद कंज, हाँ, और यहां महामोह तम पुंज, ये बीच में मिलता है, लास्ट में नहीं। तो रामायण में सब अलग अलग, कोई छंद है, कोई सोरठा है, कोई दोहा है, कोई चौपाई, वहां आगे लिखा रहता। आप रामचरितमानस को पढ़ो ना, आगे लिखा रहता ये चौपाई है। हाँ, तो कई लोगों को यही नहीं पता दोहा क्या है, चौपाई क्या है। कई लोग पढ़ते हैं दोहा और मुझे कहते बापू ये चौपाई पढ़ रहा हूं। हाँ, रामचरितमानस को जरा पढ़ो। इसलिए मैं श्रोताओं को कहता हूं, कथा सुनो, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम, यहां से भक्ति की शुरुआत। पहली भक्ति का लक्षण बताया श्रवणम। जब हमारे जीवन में श्रवण आ जाए, श्रवण में हमारा भाव हो, हम भाव से सुनने लग जाए, श्रवण। तो किसी ने पूछा कि भाई श्रवण करें तो बात बन जाएगी? नहीं, श्रवण करते 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 फिर श्रवण के बाद मनन। केवल सुन लो और बात पूरी हो जाए नहीं। कितने सालों से हम कथा सुने जा रहे हैं, कोई बदलाव नहीं, क्योंकि हम सुनते तो हैं। श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम, हम मनन नहीं करते। श्रवण के बाद दूसरा स्टेज है मनन, जो हम सुने उसका मनन करें, चिंतन करें। यहाँ तो हम कथा के बाद निकलते ही सबसे पहला ध्यान जाता है चाय पर। हाँ, कि चलो 3 घंटे बैठे जरा चाय पिए। कई लोगों को तो आरती से ही चाय दिखने लग जाती है। श्रवण के बाद मनन, हम मनन करें, बार बार चिंतन करें। व्यासपीठ से जो शब्द निकले हैं उसका मनन करो। और तीसरी बात,
महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी कहा कि श्रवण, मनन और फिर निदिध्यासन। एक एक बात तो पक्की है, जितना सुने हो आप, मनन में उतना तो नहीं आने वाला। हाँ, 2 घंटे 3 घंटे जो आप सुनते हो, सब तो चिंतन में नहीं आता। तो जितना सुने हो उसका 50% कुछ तो चिंतन में आएगा ना। चिंतन करो, मनन करो, और उसमें भी जितना अनुकूल हो उसका जीवन में निदिध्यासन होना चाहिए, जीवन में प्रयोग होना चाहिए। ये कथा का क्रम है, ये सत्संग की महिमा। आज ही महाराज श्री से चर्चा हुई मेरी सुबह कुछ विषय पर, तो एकादश स्कंद की बात उठी तो मैं पढ़ने लगा। तो एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत का मैंने उसमें कई श्लोकों का दर्शन किया। तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे थे, बता रहे कि हे उद्धव, जितनी जल्दी मैं सत्संग से प्रसन्न होता हूं ना, उतनी जल्दी दुनिया का और कोई साधन मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात। न योग, न तप, न ध्यान, कोई साधन नहीं। भगवान ने कहा कि सत्संग एक ऐसा तत्व है जो मुझे बांध लेता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।